पहाड़ों की ज़िंदगी हसीन, खूबसूरत और पुरसुकून होने के साथ साथ खतरों से भी भरपूर होती है। आज के इस खूबसूरत व्लॉग में हम आपको ये सारे मंजर दिखाएंगे और बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम आज दोबारा आए हुए हैं किर्गिस्तान के हसीन जमील पहाड़ों के बीच। ये है मेरा हान अली। हान, Yes, say something about these mountains. they're really beautiful, and I really like the horses here. You like the horses? What about the beauty of the mountains? But I also like the views of the mountains, and especially like that it's super cool up here because in the city it's like super hot. In the city it's super hot, and here now you cold. feel Cool. cool air, huh? Wow, are you happy? Yes. Okay, so let's explore it. Did you found? A pens for a horse. Oh, see. आज के इस व्लॉग में इन हसीन नज़ारों को कैमरे के ज़रिए महफूज बनाने के लिए मेरा छोटा बेटा एक्टिव है और इस वक्त कैमरा उनके हाथ में है और ये नज़ारे आप तक पहुंच रहे हैं। हेलो, लेट्स गो हियर। सी, ट्रैफिक आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पिछले 2-3 सालों में जो मैंने चेंजेस यहाँ देखी हैं किर्गिस्तान में, पहले ऐसे जगहों में मैं आता था तो बहुत कम लोग होते थे और बहुत कम रश, ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन अब जो है पहाड़ों के कोनों तक ये लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त दिन है, सनी भी है। इट्स धूप काफ़ी तेज़ है तो इसकी वजह से मैंने छतरी भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा साया मिल जाए। तो साथ रहिए, आज एक और ख़ूबसूरत जगह में आपको लेके आया हूँ किर्गिस्तान में। ये तकरीबन कोई 1 घंटे का रास्ता है बिश्केक से यहाँ तक। तो ये अलमदीन का बिल्कुल माउंटेंस के आखिरी रेंजेस में हम आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे पिछले साल भी एक व्लॉग बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे, अगर आप उसको देख सकें तो मैं लिंक भी यहाँ डाल दूँगा। एक बहुत वाज़ह चेंज 1 साल में यहाँ आई है, वो ये है कि पिछले साल ये इस तरह के रोड्स जो है, रोड्स के लिए खुदाइयाँ नहीं थी, तो नेचुरल जो हाइकिंग के जो ट्रेल्स थे वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे, उसमें ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी कमर्शलाइजेशन शुरू हो गई है या क्या है, ये रोड के लिए इन्होंने खुदाई की हुई है और दरिया से पार निकल के पिछले साल हम वहाँ से फिर वॉकिंग ट्रैक पे जो हाइकिंग ट्रेल है उस पे गए थे, लेकिन इस दफ़ा वहाँ से भी खुदाई हुई है। देखे एक्सकेवेटर्स ने जो है ना इस इलाके को खोद के कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कमर्शियली है तो अच्छा हो सकता है, लेकिन इन्वायरमेंटली या इकोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये इस इन्वायरमेंट को, इस खूबसूरत इन्वायरमेंट को एक तरह से ख़राब करने वाली बात है। और यहाँ से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे बर्फीले पहाड़ हैं और क्या खूबसूरत जगह है। आज देखते हैं हम आपको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हमारे साथ रहिए।
यहाँ देख रहे हैं यहाँ की खूबसूरती आप लोग। तो मैं अपने बच्चे के साथ इन पहाड़ियों पे, इन खूबसूरत रास्तों पे आया हुआ हूँ। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल लोग अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जो है कुछ लोग दरख्तों के नीचे सोए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रोड की खुदाई हो रही है वो ये आप देख लें, इसकी वजह से काफ़ी खूबसूरती ख़राब हो गई है। लेकिन आई होप कि तैयार हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। या नदी, वी वांट टू हैव अ रेस्ट हियर, ओके कम। हाँ, Do these like beetles can fly? व्हाट, Can these like beetles fly? व्हिच वन? The one that said governor's skin. यस, They can fly. यस। I don't want to stay here. Why, Baba? I want to go on that one. That mountain, why? I don't like. I feel like unsafe. But this is the beautiful mountain. Yeah, but I feel like unsafe. So now you want to eat a banana first? Yeah. Nice. Nice. This is a beautiful scene, man. Very beautiful, eh? Bananas grow on trees. Hmm. Trees. Oh, on. Oh yeah. ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इसमें जो टिक्स होते हैं, यहाँ पहाड़ों में इस तरह के कीड़े होते हैं जो हशरात जिनको आप कहें। ये ख़ासकर ये जो जानवरों के जो गोबर शोबर होता है इन पहाड़ों पे, तो उनकी वजह से शायद पैदा होते हैं। और ये किर्गिज़स्तान में काफ़ी ज़्यादा इनके केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। तो आप जब भी ऐसे जगहों में टूर्स के लिए आ जाएं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका स्किन एक्सपोज नहीं होना चाहिए इन जगहों में। आप फुली कवर्ड होने चाहिए, आपके बूट, आपके शूज़, सॉक्स और उसके अलावा ट्राउज़र्स आपके जो हैं और आपके बाजू वगैरह फुली कवर्ड होने चाहिए। क्योंकि ज़मीन से टच करते वक्त आपके स्किन में जो है ना ये वाला टिक जब घुस जाता है या ये आपको बाइट करता है तो इसके जो कुछ हिस्से हैं जो एंटीनास होते हैं शायद, जहाँ से वो ये डंक मारता है, तो वो आपके स्किन के अंदर रह जाते हैं। और वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होता है अगर वो प्रॉपरली टाइमली उसको अगर आप ट्रीट ना कर सकें तो। क्योंकि वो स्किन के अंदर जाके फिर वो उसको निकालना आसान नहीं होता और नज़र भी नहीं आता, तो वो इचिंग होती रहती है, लेकिन वो आपके ब्लड को या आपके टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाता है और उसकी वजह से डेथ्स भी रिपोर्ट होती है। तो ये एक फैटल जो है ना मखलूक है इन पहाड़ों में, इनसे थोड़ा एहतियात करना चाहिए।
यान कम था यान दिस वे इस जंगल के बीच में जा रहे हैं। ऊपर जो है ये ब्रांचेस हैं इन झाड़ियों के, जिनसे हमें बच बच के गुजरना हो रहा है। ओके गुंता था बहुत ही खूबसूरत जगह है, इतना पुरसुकून जगह है। और ये जंगल है एकदम मज़े वाला। यहाँ सिर्फ दरिया की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है और कभी कभी परिंदों की आवाज़, वो भी आज बिल्कुल खामोश है, परिंदे भी। उसकी मेन रीज़न मुझे जो लगती है वो ये है कि इस वक्त धूप है, गर्मी है, तो थोड़ा सा धूप चली जाएगी तो ये चहचहाते हुए निकलेंगे अपने घोंसलों से। फ़िलहाल खामोशी छाई हुई है और मैं इस खामोशी को एंजॉय कर रहा हूँ। रोता था ज़िंदगी में जो है डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगियों में बहुत अहम है। और हमारे उर्दू लैंग्वेज में कभी कभी हम कहते हैं कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि हरकत में बरकत है। तो बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात ये होता है कि हम अपनी लाइफ में जो है डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको, लिंगर ऑन करते जाना चीज़ों को, और फिर बाज़ औक़ात बेकार बैठना। ये आपके ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको आज का ये हाइक दे सकता हूँ कि घर में बैठे हुए थे, सुबह कोई 8-9 बजे उठ के हम आराम से नाश्ता वाश्ता करके बैठे हुए थे। तो मेरे बच्चे भी जो है वो नाश्ते के बाद फिर आपको पता है कि कोई कंप्यूटर खोल के बैठ जाता है, कोई मोबाइल खोल के बैठ जाता है। तो यहाँ बी केयरफुल, ओके बी केयरफुल। तो हम भी इसी तरह बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बच्चों को कहा कि यार आप में से किसी को पहाड़ों में जाने का शौक़ है तो बताएं, चलते हैं ज़रा नेचर को एक्सप्लोर करके, थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा टाइम गुजार के ये इतवार का जो दिन है इसको थोड़ा मीनिंगफुल भी बनाते हैं, यादगार भी बनाते हैं। तो बच्चों ने खैर वो अभी बड़े हो रहे हैं, छोटे थे तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेरे साथ आते थे। अब थोड़ा टीन एज में 15-16 साल के हो रहे हैं तो उनको पता नहीं दूसरी चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो देखा तो विलिंगनेस नहीं थी उनके अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, आपकी मर्ज़ी। फिर मैं जो छोटा बेटा है ये अब 8 साल का है, तो आपको पता है ये चीज़ों के बारे में एक्साइटेड होता है, तो ये आ गया मेरे साथ। और हम आपके सामने हैं इन हसीन नज़ारों में, हाइकिंग भी कर रहे हैं, वर्जिश भी हो रही है, आपसे बातचीत भी हो रही है, और जिस्म के लिए भी जहन के लिए भी एक खूबसूरत एक्टिविटी हो रही है। तो आप भी, मेरा कहने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, कहीं किसी और जगह में हैं, तो बेहतर है कि बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है हर दिन
आपके पास बहुत सारे काम हो भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम उससे बचा के इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जी दोस्तों, ये तकरीबन 4:15 बज चुके हैं शाम के, और यहाँ आपको एक अपडेट दे दूँ कि हम आए हुए थे बहुत ज़बरदस्त हाइक करके, और हम चाहते थे कि आगे ये वाली जगह तक, ये जो पीछे आपको नज़र आ रही इस वाली जगह तक हम जाएं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सामने से आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सामने से कुछ लोगों ने जो है मुझे इशारे किया, आप भी कर रहे हैं कि आप जो है वापस जाएं, आगे ना बढ़े। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कोई जानवरों का या कोई और वजह है, कोई सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि वो लोग बार बार हमें इशारा कर रहे हैं कि आप वापस जाएं। तो वी आर हेडिंग बैक गुंजा। जी दोस्तों, तो इस खूबसूरत दिन के अख्ताम पर हमारी हाइक यहाँ कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो मैं बच्चे को एंजॉय कराऊंगा, और उन पे कोई और व्लॉग लेके आपके सामने आऊँगा। फ़िलहाल हम बच्चे को दरिया के किनारे ले जाके थोड़ा घुड़सवारी वगैरह करा के, इसको घोड़े पे बैठने का शौक़ है, वो पूरा करा के वापस बिश्केक की तरफ निकलते हैं। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गिरी हल्दन व्लॉग्स को देखते रहिए।